दोस्तों आप अपनी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगा रहे हैं तो वो एम्प्लॉयर किस तरह अप्रूव करता है, एम्प्लॉयर के सिस्टम में कौन से पॉइंट पे नज़र आता है। आज की वीडियो में मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। आप अगर ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं आप इस वीडियो को अपने एम्प्लॉयर को शेयर कर सकते हैं। बहुत बार उनको सही जानकारी नहीं होती है जिसकी वजह से वो आपका काम नहीं कर पाते हैं और आपकी रिक्वेस्ट कई दिनों तक पड़ी रह जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं, साथ में ही अगर आपको फॉर्म वगैरह भरवाना हो आप भरवा सकते हैं। आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि जब आपका ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट होता है तो वो 3 स्टेजेस में होता है। 3 स्टेजेस के अंदर में सबसे पहला स्टेज आपके एंड पे होता है जिसमें आप एक रिक्वेस्ट रेज करते हैं, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट रेज किया जाता है। उसके बाद ये एम्प्लॉयर के पास जाता है, उसके बाद ये पीएफ ऑफिस में जाता है। हमारा कंसर्न इस वाले पॉइंट पे है कि एम्प्लॉयर के पास जब जा रहा है तो ये इसको कितने टाइम में कर सकता है और कितने जल्दी इसका ये काम हो सकता है। क्योंकि मैं एम्प्लॉयर वाला भी काम करता हूं तो मैं आपको ये चीज़ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं। एम्प्लॉयर के साइट पे सबसे पहले एम्प्लॉय की साइट पे समझ लीजिए, हम यहाँ पे होम पे आ चुके हैं। ऑनलाइन सर्विस ट्रांसफ़र क्लेम में हम यहाँ पे आधार और ओटीपी के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट रेज कर देते हैं। वो रिक्वेस्ट चली जाती है और हमें ट्रैक क्लेम स्टेटस में नज़र आता है, ट्रांसफ़र क्लेम स्टेटस में हमें नज़र आता है कि आपकी रिक्वेस्ट चली गई है आपके एम्प्लॉयर के पास। अब एम्प्लॉयर के पास वो कहानी किस तरह नज़र आती है इसको देखना है। सिंपल सा, एम्प्लॉयर पोर्टल पे आ गए, ऑनलाइन सर्विस पे आ गए। यहाँ ये वाला जो पॉइंट है ये मेनली ट्रांसफ़र को डील करने के लिए बताया गया है। यहाँ पे आपको जाना है ट्रांसफ़र क्लेम में। ट्रांसफ़र क्लेम में आप जाएंगे तो आपके पास एम्प्लॉयर के तौर पे जितने रिक्वेस्ट आई हैं वो सारी रिक्वेस्ट आपको नज़र आ जाएंगी। जैसा कि अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 10 एंट्री देखने का पॉइंट है जिसमें से अभी 5 रिक्वेस्ट आई है। इन 5 रिक्वेस्ट पे लिखा है कि कितने कितने तारीख में ये रिक्वेस्ट लगाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत लंबे समय से पेंडिंग में पड़ी है। तो यहीं आपके एक सवाल का जवाब मिलता है कि ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर कितने दिन में कर सकता है। एम्प्लॉयर चाहे तो उसको 1 साल तक भी ना करे, वो ऐसे ही पेंडिंग में रहेगी। एक्शन लेने के लिए कितना टाइम लगता है? एक्शन लेने के लिए मात्र 1 मिनट का टाइम लगता है। जितने देर में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उतने ही देर में ये हो सकता है। इंडिविजुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को अप्रूव करना पड़ता है, इसके लिए एक्शन पे टच किया गया है। यहाँ मैग्नीफाइंग लेंस दिया हुआ है, यहाँ पे टच करना है, यहाँ टच करके नीचे जाना है। नीचे जाके हमें नज़र आएगा कि यहाँ पे रिक्वेस्ट लगाई गई है। अब एम्प्लॉयर को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कितना है, क्या है, कैसा है, कुछ नहीं करना हो। उसको यहाँ पे डीएससी से अप्रूव कर देना है, यहाँ पे ओके कर देना है, उसके बाद साइन कर देना है। बस इतना ही काम एम्प्लॉयर को करना है। इसी काम को करने के लिए एम्प्लॉयर बहुत बार 6-6 महीने 8-8 महीने भी लगा देते हैं। तो अगर आपका ये काम एम्प्लॉयर के पास इतने दिन से पेंडिंग है तो आप उनसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। बहुत बार एम्प्लॉयर जिस कंसल्टेंट से काम करवा रहा होता है उस कंसल्टेंट के थ्रू ये चीज़ लेट हो रही होती है। अगर एम्प्लॉयर को सही जानकारी होगी तो वो खुद से ही ये प्रोसेस कर सकेंगे। अगर एज एम्प्लॉयर आपको सलाह लेनी हो या आपको मंथली बेसिस पे काम करवाना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका ये काम कर सकता हूं। और अगर आपको पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट बनना हो या किसी तरह का कंसल्टेशन, पीएफ विड्रॉल का कोर्स जानना हो, इनकम टैक्स का काम सीखना हो, सारी चीज़ें मैं आपको सिखा सकता हूं। जैसा मैं वीडियो में बताता हूं वैसे उससे बेहतर तरह से आपको क्लासेस के अंदर समझने को सीखने को मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।